भारत भर में डॉक्टर ने काम बंद कर दिया है। पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए रिक्लेम द नाइट नामक प्रदर्शन की योजना की है, जो पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु में होने वाले हैं। अब जो पूरी कहानी है मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। ये कोलकाता का केस है। यहाँ पे एक जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो 31 वर्षीय की थी और वो नाइट शिफ्ट में थी, जिसके साथ ये रेप हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा डरावना केस था। कोलकाता हाई कोर्ट में एक माँ और बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी बेटी के रेप केस के लिए एक याचिका दायर करते हैं। वो बताते हैं कि पहले तो मेरे पास फ़ोन आता है कि आपकी बेटी बहुत बीमार है। माँ बाप रोने लगते हैं ये सुन के कि उनकी बेटी बीमार है या उनकी बेटी को कोई प्रॉब्लम में है बहुत ज़्यादा। और इस दुखद खबर को सुनते ही उन लोगों को ये पता चल गया था, अनुभव हो गया था कि जैसे कोई बहुत ही दुखद घटना घट गई है। वो बार बार इसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ मेरी बेटी को, क्या हुआ मेरी बेटी को। तो उनको ये बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब आखिरकार वो करे तो क्या करे। इसके बाद माँ और पिता दोनों ही हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो कहते हैं कि हम अपनी बेटी से मिलने आए हैं। आखिरकार क्या हो गया है मेरी बेटी को, उसने ऐसा क्यों किया। तो जो वहाँ पे डॉक्टर लोग होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम थोड़ी देर बैठो, आराम करो, हम तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताते हैं। इसी तरह से इंतज़ार करते करते 3 घंटे बीत जाता है, लेकिन माँ और बाप की कोई सुध ही नहीं ले रहा था। जो भी आता था बस आना जाना लगा रहता था, उन लोगों की कोई सुन ही नहीं रहा था। डॉक्टर क्या निर्णय लेना चाहते थे ये समझ ही नहीं आ रहा था। तभी एक व्यक्ति उनके पास में आता है और माँ बाप से कहता है कि सेटलमेंट कर लो, यानी कि जो माँ बाप इतनी देर से अपनी बेटी को मिलने के लिए परेशान हैं उनसे कहा जाता है कि सेटलमेंट कर लो। यहाँ देख रहे हैं आप, जो व्यक्ति, उनके माता पिता 3 घंटे से परेशान है अपनी बेटी को मिलने के लिए, उनसे कहा जाता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। किस तरीके का सेटलमेंट कर लीजिए, आखिर वो क्या चाहते थे। हाई कोर्ट ने ये बात सुनी, याचिका सुनी। दरअसल इससे पहले देश भर में इस रेप केस की वजह से बहुत ही जगह पे, सब जगह बवाल मचा हुआ है इस घटने को लेकर। बहुत ज़्यादा बवाल चलने की वजह से डॉक्टर सारे स्ट्राइक में हैं और जो बीमार हैं उन लोग को इलाज इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सारे डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो इलाज कैसे करेंगे डॉक्टर। इस स्थिति में हाई कोर्ट को बहुत ही गुस्सा भी आता है, लेकिन वो क्या। वो कहते हैं कि अब ममता बनर्जी कहती हैं कि ये 7 दिन में अगर सारे सबूत नहीं जुटा पाए का समय था, एक मरीज को या जांच के लिए दे देंगे। हम आपको बता दें कि ये 31 साल की एक लड़की थी जो ऑन ड्यूटी पे थी, अपने डॉक्टर्स की जूनियर डॉक्टर थी और ड्यूटी पे थी। पर वो रात में थोड़ा थक जाती है और वो एक बेड पे, हॉस्पिटल के बेड पे थोड़ा सा आराम करने के लिए सो जाती है और वहाँ पे एक हैवान घुस आता है और जिसने उसका रेप कर दिया और रेप करने के बाद उसको मार भी दिया। जी, उसका मर्डर कर दिया। और कहीं पब्लिक प्लेस में नहीं, कहीं जंगल में नहीं, कहीं बाहर नहीं, एक हॉस्पिटल के अंदर रहते हुए भी उस लड़की वो सेफ़ नहीं थी। लड़की का रेप कर दिया गया और यहाँ पे सुना जा रहा है कि एक ले नहीं, ये गैंग रेप था। और पूरे बॉडी में कहीं उनकी नाखूनों पे चोट है तो कहीं उनकी आंखें दोनों फूटी हुई है, उसमें से खून आ रही है, वजाइना से खून आ रहा है, हर जगह से उसको प्रॉब्लम, मीन्स सारे जगह से चोट लगी हुई थी। वो बहुत ही बुरी तरीके से रेप की गई थी और हॉस्पिटल के लोगों का कहना था कि ये एक सुसाइड है, क्योंकि ये वो केस सेटलमेंट करना चाहते थे। जाहिर सी बात है, वो एक रेजिडेंट डॉक्टर थी। रेजिडेंट डॉक्टर मीन्स वो अपना घर बार सब चीज़ छोड़ के 3 साल तक उसको एमडी करने के लिए वहीं पे रहना पड़ता है, हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी ही रहना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो थक गई है तो उसको नींद आ रही है और वो सोएगी ही, और उसके साथ ये सब काम हो गया। अगर डॉक्टर 24 घंटे खड़े होकर 24 घंटे ड्यूटी पर होके एक पेशेंट की जान बचाते हैं और उन लोग को भी साथ रेप हो जाए, उन लोग की लाइफ सुरक्षित नहीं है, तो कैसे डॉक्टर बने बताइए। क्या हमारे भारत में डॉक्टर बनना सेफ़ है? क्या इतने सारे मेहनत के बाद, एक नीट की एग्ज़ाम्स देने के बाद डॉक्टर बनना, नाम निकालना, उसके बाद इतनी सारी रात भर जग के पढ़ाई करना, उसके बाद
लास्ट में फाइनली रेप हो जाए, क्या ये अच्छा है? वी वांट जस्टिस फॉर द विक्टिम, वी वांट जुडिशियल इंक्वायरी एंड एग्जाम्पलरी पनिशमेंट ऑफ द कल्प्रिट को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मेरी बात से जो सहमत है प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट में बताएं कि हमारी भारत की बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। हम आम जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमारे प्रधानमंत्री तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि हम लोग को भी जस्टिस चाहिए। हमारी देश की लड़कियों के साथ कभी रेप हो रहा है, कभी मर्डर हो रहा है, बहुत ही लड़कियों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। कैसे लड़कियां बाहर सेफ रहें? प्लीज़ कमेंट करके बताएं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ भगवान से दुआ करें कि उन लोग के माता पिता, वो लड़की के माता पिता आराम से जी सके। वो बेचारे, उनके ऊपर जो गुजरी होगी वो कोई नहीं समझ सकता है, तो प्लीज़ उनके लिए मदद करें। उनको क्या कह सकते, भगवान से प्रार्थना करें कि वो जो जैसे भी हैं ठीक रहें और वो जल्दी से जल्द इस दुखद घटना से वो उभर पाएँ। थैंक यू सो मच।